दोस्तों, मैं पंडित जोशी आज आपको ग्रहों में सबसे शुभ ऐसा बृहस्पति गुरुदेव की जो 14 मई 2025 से मिथुन राशि में संचरण शुरू होगा। ये वहां पर 1 जून 2026 तक रहेंगे। इस दौरान वे 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक कर्क राशि में उच्च के होकर रहेंगे। गुरुदेव का ये संचरण अतिचारी है। अतिचारी का मतलब जो इनकी नॉर्मल स्पीड रहती है उनसे ये अधिक स्पीड से आगे जाएंगे। गुरुदेव यहाँ पे मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण करेंगे। वैसे गुरु ज्ञान, धर्म, भाग्य, शिक्षा, संतान, बुद्धि, नैतिकता, धन, समृद्धि, पारिवारिक जीवन, पाचन तंत्र, मेद और स्त्रियों की कुंडली में पति जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के कारक माने जाते हैं। गुरुदेव नेटल चार्ट में 2, 5, 7, 9 और 11 यानी कि दूसरा, पांचवा, सातवां, 9वां और 11वां स्थान जैसे महत्वपूर्ण स्थानों के कारक भी माने जाते हैं। ये गुरुदेव जहां बैठते हैं वहां वृद्धि कराते हैं, एक्सपांशन कराते हैं, अच्छा फल देते ही है। और वैसे सभी ग्रहों को सात्विक दृष्टि दी गई है। इसके अलावा गुरुदेव को 5वीं और 9वीं 2 विशिष्ट दृष्टि दी गई है। तो वैसे कहा जाता है गुरु जहां बैठते हैं वहां तो शुभ फल देते ही है, लेकिन गुरु की दृष्टि में अमृत है। तो गुरुदेव जहां देखते हैं वहां बेहद शुभ फल देते हैं। तो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से आपके नेटल चार्ट में गुरुदेव कहाँ देख रहे हैं वहां बेहद शुभ फल देंगे। तो आज हम बात करेंगे सभी राशियों के बारे में कि ये गुरुदेव आपको कहाँ पे शुभ फल देंगे और कहाँ पे थोड़ा संभलने की जरूरत है। वैसे गुरुदेव शुभ फल ही देते हैं, तो गुरु का कोई नेगेटिव फल रहता ही नहीं है, तो गुरु से कहीं डरने की जरूरत नहीं रहती है। तो आइए देखते हैं सभी राशियों के बारे में। राशियों के क्रम में 7वें नंबर पर आती है तुला राशि। तुला राशि के लिए गुरुदेव का संचरण आपके 9वें भाव से रहेगा और यहाँ पर बैठकर ये आपके लग्न भाव, तीसरा भाव और 5वां भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। वैसे गुरुदेव का 9वें भाव से संचरण बेहद शुभ माना गया है। तो यहाँ पर बैठकर ये आपको कहाँ कहाँ शुभ फल दे रहे हैं इनके बारे में हम आपको पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं गुरुदेव के शुभ फल के बारे में। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपके अंदर का ज्ञान प्रकाशित होगा, पिता के साथ आपके संबंध में सुधार आएगा, ईश्वर की कृपा आप पर रहेगी और आप वैसे कार्य कर पाएंगे जो आपने कभी सोचा भी ना हो। इसीलिए तो इसको भाग्य की वृद्धि कहते हैं। वैसे में अगर आप उच्च स्टडी यानी कि अभ्यास के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो आपको अवसर प्राप्त होंगे और आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। आपको हायर डिग्रीज यानी कि उच्च अभ्यास की पदवी वगैरह मिल सकती है। धर्म के प्रति आपका लचीलापन बढ़ेगा, धर्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा। अगर आपके जन्म के ग्रह साथ दे रहे हैं तो आप उपदेशक भी बन सकते हैं। इस वक्त आपको सच्चे गुरु की प्राप्ति हो सकती है। आपकी धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। अगर आप कहीं धार्मिक यात्रा पर गए और वहां ठहरने का प्रोग्राम हुआ तो ये गुरु आपके भाग्य में वृद्धि कराएगा और आपकी मनोकामना भी पूर्ण कराएगा। आपकी पर्सनालिटी आकर्षक रहेगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपकी ऑरा अच्छी रहने से, लोगों के बीच आपका जाने से लोग आपको मान सम्मान देंगे, आपसे कुछ बात पूछेंगे, आपसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। यहाँ आपकी सेहत अच्छी बनेगी। हो सकता है अगर आपका खान पान अच्छा है तब तो ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं ये मेद वृद्धि भी करा सकता है। आपकी जीवन शैली अच्छी रहेगी, लोगों के बीच आप चर्चा का विषय बन सकेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका साहस बढ़ेगा। अगर कई वक्त से आप कुछ प्लानिंग कर रहे थे या कुछ करने का या कुछ कहीं जाने का, तो
आपका प्लानिंग सफल होगा। ये आपके बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ आप छोटे छोटे या बड़े बड़े ऐसे कार्य करेंगे जिससे आपको फायदा मिलेगा। छोटी बड़ी यात्रा होने के भी चांसेस है। अगर आपके परिवार में छोटे भाई बहनों से कहीं मनमुटाव था तो इसमें आपको समाधान मिलेगा। छोटे भाई बहनों से आपका प्यार बढ़ेगा। पड़ोसियों के साथ आपके संबंध में सुधार आएगा। अगर आप मीडिया, लेखन, प्रिंटिंग, कम्युनिकेशन, यूट्यूब आदि जैसे संचार के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो इनमें आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा और इससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपके संतान के साथ आपके संबंध मजबूत बनेंगे। अगर आपके संतान पढ़ते हैं तो उनके नतीजे अच्छे आएंगे, उनका अच्छी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी वगैरह में दाखिला होगा, आपको खुशी मिलेगी। अगर आप खुद पढ़ते हैं तो फिर आपके नतीजे भी अच्छे आएंगे, आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी और आपके नतीजे से आपको खुशी मिल सकती है। वैसे इस वक्त आपको अच्छे नए आइडिया, क्रिएटिव आइडियाज मिल सकते हैं जो आपको लंबे या लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए फायदा दे सकते हैं। शेयर बाजार वगैरह में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इनसे भी आपको फायदा मिल सकता है। इस वक्त आपको मनोरंजन, फिल्म, कला, संगीत आदि के लिए अवसर मिल सकते हैं। इनमें भी आपको खुशी मिल सकती है। अगर आप खेल कूद से जुड़े हुए हैं तो आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या नेशनल लेवल तक आपको सफलता मिल सकती है। तो देखा जाए तो गुरु का शुभ फल आपको मिल ही रहा है जो आनंद भी दे रहा है। वैसे गुरुदेव आपको शुभ फल दे ही रहे हैं, फिर भी गुरु के कुछ उपाय की जानकारी दे रहा हूं। तो सबसे पहले गुरुवार का व्रत करें, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें, हल्दी पानी में डालकर स्नान करें, गुरु का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें या ओम गंग गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का ज्यादा से ज्यादा आप जाप करें। इससे गुरु के फल में वृद्धि होती है। घर के अंदर बड़े बुजुर्ग या गुरुदेव है तो उनका आप सम्मान करें। वैसे यहाँ पे जो दी गई जानकारी है वो एक सामान्य राशिफल है। अगर आप आपकी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं पर्सनली तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको जानकारी मिलेगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।